गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज की बताओ, सबसे पहले आवाज कैसी आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? और प्रवीण, मोहन वगैरह इनसे बोल दो जल्दी मैसेज करके, उन्हें पता नहीं है, वो कल वाली क्लास में आए नहीं थे, इसी वजह से कल जो रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने। मैसेज कर दो अपनी फ्रेंड्स के पास अभी जल्दी जल्दी। प्रवीण, फॉरवर्ड कर दो लिंक को, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। और आवाज की बताओ, सबसे पहले आवाज कैसी आ रही है? आवाज जो है क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। हाँ ओके, क्लियर है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट टॉपिक बता दो मुझे जल्दी से। लास्ट टॉपिक बताओ, लास्ट। लास्ट टॉपिक बताओ, लास्ट टॉपिक क्या था? लास्ट क्या पढ़ाया था? लगा तुम बताओ, ऑफलाइन वाले तुम बताओ, क्या पढ़ाया था कल लास्ट? इंटरोगेटिव हो गया था, है? दूसरा रोल हो गया था, है ना? ठीक, मतलब एग्जाम्पल दिए थे या नहीं दिए थे? नहीं दिए थे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं वहीं से, है ना। रूल सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या था हमारा? क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड क्या थी हमारी? इज, आर और एम। हेल्पिंग वर्ड क्या थी? इज, आर और एम। ये एक देना। हेल्पिंग वर्ड थी इज, आर और एम, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नॉट। अगर आई हो तो, अगर नॉट ना आई हो तो नहीं लगाएंगे, है ना। इतना तो बताया ही था मैंने। नॉट कब लगाएंगे? जब नहीं शब्द आएगा, है ना। नेगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा? नॉट। नॉट के बाद आएगी हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ। कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ, है ना। देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आते हैं हमारे? अदर वर्ड। अगर आए हो तो, अदर वर्ड ना आए हो तो कोई बात नहीं, नहीं लगाएंगे। उसके बाद हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, कौन सा? यही है, क्योंकि याद रहे यहीं से क्वेश्चन बनते हैं क्लास 10th और 12th के लिए, है ना। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था, कुछ एग्जांपल दिए थे, हुआ वाले। हुआ वाले भी आ जाते हैं इसमें, है ना। कैसे पहचान करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है? किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, ठीक है। कौन से हो जाएंगे? इन कॉन्टिन्यूअस। कौन से हो जाएंगे? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके। श्याम श्याम दूध क्यों नहीं पी रहा है? श्याम दूध क्यों नहीं पी रहा है? और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अप्लाई दिस स्ट्रक्चर इन द सेंटेंस, है ना। सबसे पहले क्या है हमारा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन कौन सा वर्ड है? कौन सा वर्ड है इस सेंटेंस के अंदर जो हमसे क्वेश्चन कर रहा है? कौन सा वर्ड है? क्यों। क्यों जो वर्ड है वो हमसे कर रहा है क्वेश्चन। क्या कर रहा है? क्वेश्चन। तो सबसे पहले होगा क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि क्या होगी? वाई। क्या हो गई? वाई। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इज, आर और एम। इज, आर और एम। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट में सेंटेंस में लगा दो कौन, जो रिप्लाई आएगा, जो आंसर आएगा, वही हमारा होगा सब्जेक्ट ना। देखो, कौन दूध क्यों नहीं पी रहा है? आंसर क्या आ रहा है? श्याम। श्याम दूध नहीं पी रहा है, तो श्याम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसा है? श्याम सिंगुलर। सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे हम? एज। क्या लगा देंगे? एज। तो एज लगा दो, है। देन हमारा आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बताया था अभी? श्याम। श्याम हो गया हमारा, क्या हो गया? श्याम। अब देखो नॉट, सॉरी नहीं शब्द आया नहीं है। क्या नहीं आया है? नहीं, तो नॉट लगाएंगे नहीं। अगर नहीं आता तो हम नॉट लगाते, अदरवाइज नॉट नहीं लगाएंगे। अब नहीं आया ही नहीं है तो क्यों नॉट लगाएंगे? तो है ना, नॉट नहीं आई। आते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? आईएनजी फॉर्म।
कौन सी फॉर्म होती है? आईएनजी फॉर्म। तो कर दो। क्या कर रहा है? पीना, पीने की क्या है? टेक, है ना, टेकिंग भी कर सकते हैं और ड्रिंकिंग भी कर सकते हैं। बताया था कल क्या डिफरेंट इन दोनों के अंदर, कल नहीं परसों बताया था। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, टेकिंग और ड्रिंकिंग, है ना। उसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या पी रहा है? दूध। दूध की क्या हो गई? मिल्क। और इसके अलावा और भी कोई अदर वर्ड है? नहीं है। उसके बाद क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं किया तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा गलत। अब नोट कर लो जल्दी से, नोट हो जाए तो हैंड रेज कर देना। जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी नोट कर दो। ओके, प्रवीण का नोट हो चुका है। और कोई? जल्दी जल्दी करो नोट। खुशी का भी नोट हो चुका है। चलो ठीक है, आते हैं क्लास में, है ना। ये वाला फोन सीधा रख दो। ठीक है, अगला एग्जांपल लिखो। वे आगरा कैसे जा रहे हैं? वे आगरा कैसे जा रहे हैं? जल्दी से ट्रांसलेट करो, आंसर दो मुझे जल्दी। लाइव चैट में आंसर का रिप्लाई मिलना चाहिए, सॉरी रिप्लाई मिलना चाहिए, आंसर मिलना चाहिए लाइव चैट में। जल्दी जल्दी बताओ। ऑफलाइन वाले तुम भी बोल दिया करो कुछ। जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी। आज स्टूडेंट्स कैसे कम ज्वाइन हुए भाई? प्रवीण गायब। किसी ने हाउ आर दे गोइंग टू आगरा? वे आगरा कैसे जा रहे हैं? हाउ आर दे गोइंग टू आगरा सही है, क्वेश्चन मार्क अब सही है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो सही है, अदरवाइज गलत है। क्योंकि पंचुएशन में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है क्लास 10th में, है ना, वहां पे हमें पंचुएट करना पड़ता है। कहाँ कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ हमारा कॉलन लगेगा, कहाँ हमारा कॉमा लगेगा, है ना। जो भी हमारे पंचुएशन मार्क है ना, वो सब हमें सेट करने पड़ते हैं। 2 नंबर का आता है, पक्का आता है। ये वाला टॉपिक भी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले इसे खत्म करते हैं, टेंस को। टेंस के बाद होगा हमारा नरेशन, नरेशन के बाद होगा हमारा वॉइस। ठीक है, उसके बाद आगे जो भी रूल है, अबाउट टू वगैरह के, बिगिन टू वगैरह के, ना ये रूल होंगे सब। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगला एग्जांपल, मतलब प्रवीण कहाँ गायब हो गए लाला? चलो ठीक है ना। अगला स्ट्रक्चर लिखो या अगला रूल लिखो। लिखो, जब जब कितना कितनी कितने, जब कितना कितनी कितने, कौन सा कौन सी कौन से, जब कितना कितनी कितने, कौन सा कौन सी कौन से, किसका किसके किसके, जब कितना कितनी कितने, कौन सा कौन सी कौन से, किसका किसकी किसके। आदि शब्द बीच में आए, आदि शब्द बीच में आए, तब अंग्रेजी बनाते समय, तब अंग्रेजी बनाते समय इनके साथ कोई ना कोई नाउन अवश्य आता है। जैसे स्ट्रक्चर पहले लिखाया था, सेम स्ट्रक्चर है ना। जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा यहाँ पे, इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा? नॉट, क्या हो जाएगा? सॉरी, नाउन हो जाएगा। तो जो अगला स्ट्रक्चर बन के रेडी हुआ वो क्या हुआ हमारा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद हो गया हमारा नाउन, है ना। क्या हो गया? नाउन। नाउन के बाद क्या आएगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बताई थी, इज, आर और एम, है ना। उसके बाद हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नॉट। नॉट के बाद एम बी, फोर्थ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी कि आईएनजी फॉर्म। प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अन्य शब्द, और प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। नोट हो जाए तो हैंड रेज कर देना जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी। और हैंड रेज करते जाओ जल्दी जल्दी, है ना। हैंड रेज करो जल्दी से। देखता हूँ किस किस का हैंड रेज हुआ है अभी तक। प्रवीण का नोट हो चुका है। ओके प्रवीण, खुशी का नोट हो चुका है। वेरी गुड। और कोई? जल्दी जल्दी आंसर दो। हैंड रेज करो भाई, हैंड रेज। ठीक है, सपना का भी नोट हो चुका है।
प्रशांत का भी नोट हो चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ही लगे रहो। ठीक है, आते हैं एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, आप कितना दूध पी रहे हो, आप कितना दूध पी रहे हो, है ना, आप कितना दूध पी रहे हो। ठीक है, देखते हैं, करते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अप्लाई दिस स्ट्रक्चर इन दिस सेंटेंस। फर्स्ट, व्हाट इज क्वेश्चन वर्ड, व्हाट इज क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना, जो कितना वर्ड है वो हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन। तो कितना क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड। कितने की एक बताई थी मैंने, हाउ मच, एक बताई थी हाउ मच, और एक बताई थी हाउ मेनी। क्या बताई थी, हाउ मेनी। What is the difference between how much and how many? Anybody? Anybody in this class? What is the difference between how much and how many? Reply fast. Fast reply. Where we use of how much and where we use of how many? किसी ने आंसर दिया है, how much milk are you drinking? ये नहीं, मुझे ये बताओ व्हाट इज द डिफरेंट इन दोनों के अंतर, सॉरी इन दोनों में क्या अंतर है। कहाँ हम हाउ मच लगाएंगे, कहाँ हम हाउ मैनी लगाएंगे। जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी आंसर, रिप्लाई फास्ट। नहीं आ रहा, बताओ, हैंड रेज कर दो जिस जिस पे नहीं आ रहा। हाँ, किसी ने दिया है आंसर, हाउ मच। सपना ये नहीं पूछ रहा हूँ, हाउ मच, मुझे ये बताओ कहाँ हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, है ना। ठीक, बड़े वाले फोन की आवाज। ठीक है, देखो, जो हाउ मच है, हाउ को भूल जाओ, बिल्कुल हाउ को भूल जाओ, और मैनी और मच को याद रखो। मैनी मीन्स है कई, है ना, मैनी मीन्स है कई, यानी कि काउंटेबल। कई का मतलब है काउंटेबल। वे नाउन जो गिना ना जा सके उसके लिए हाउ मच लगाते हैं। ओके, सही है, सही है। देखो, जो वे नाउन जिन्हें हम गिन सके, यानी कि काउंटेबल नाउन, है ना। काउंटेबल नाउन के लिए हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी। क्या लगाएंगे, हाउ मेनी। और जो अनकाउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें हम गिन ना सके, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है जिन्हें हम गिन ना सके, उनके लिए लगाएंगे हम हाउ मच। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ मेनी एंड हाउ मच। हाउ मच, हाउ मच इज आल्सो यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, एंड हाउ मैनी इज ऑल्सो यूज फॉर काउंटेबल नाउन, यानी कि हमेशा जो काउंटेबल नाउन है उनके लिए हम हाउ मैनी लगाते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके लिए लगाते हैं हाउ मच। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया हमारा, कितना। कितने के साथ जो नाउन आ रहा है वो नाउन क्या, हमारा दूध। अब ये बताओ, दूध को क्या आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते ना, तो क्या लगाएंगे, नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के लिए क्या लगाते हैं हम, हाउ मैनी, सॉरी हाउ मच, क्या लगाते हैं, हाउ मच। तो कैसे हो जाएगा जी, हाउ मच, हाउ मच हो गया कितना की, है ना। उसके बाद आया नाउन, नाउन क्या हमारा दूध, दूध की क्या हो गई, मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कौन कितना दूध पी रहे हैं। आंसर क्या आ रहा है, आप। आंसर क्या आ रहा है, आप कितना दूध पी रहे हैं। तो आप क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट। तो आपकी लगा दो, आप, सॉरी आप क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आप का मतलब है तुम या आप, एक ही मतलब है ना। जो हमसे एल्डर है, बड़े हैं, ओल्डर है, उनके लिए हम आपका प्रयोग करते हैं। जो हमसे छोटे लोग हैं उनके लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं। किसका, तुम का। ठीक है, देखो अब आप प्लूरल हो गए, है ना। आपको हमेशा प्लूरल माना जाता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ना। तो क्या लगा देंगे हम, प्लूरल है तो क्या लगा देंगे, आर। क्या लगा देंगे, आर। उसके बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, आप, आपकी क्या हो गई, यू। क्या हो गई, यू, है ना। अब आगे हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉट पे, नॉट आई नहीं है, नहीं शब्द नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, एम वी फोर्थ, मेन वर्ब की चौथी फॉर्म। मेन वर्ब क्या है भाई, मेन काम क्या हो रहा है इस सेंटेंस में,
पीने का किसका हो रहा है, पीने का, तो पीने की क्या हो गई, टेक, है ना। फोर्थ फॉर्म क्या हो गई इसकी, टेक की फोर्थ फॉर्म हो गई टेकिंग, क्या हो गई, टेकिंग। और क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस इज डन। जल्दी जल्दी नोट कर लो, जल्दी जल्दी, है ना। फिर मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उन्हें तुम लोग खुद करना। जल्दी जल्दी नोट करो। किसी ने हैंड रेज किया है, खुशी, प्रशांत, ओके। प्रशांत का सपना का नोट हो चुका है, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रवीण भाई सो गए क्या आप, जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी। हो गया, चलो आते हैं अगले पर, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं। किसी ने मैसेज किया है भाई, प्रवीण बोल रहे हैं हो गया, हैंड रेज करने में शर्म लग रही है क्या, हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद आते हैं अगले रूल पे, वो वाले पे, यानी कौन या किसने वाले रूल पे। एग्जांपल लिखो। मोहन किसकी, मोहन किसकी पुस्तक नहीं चुरा रहा है, चुरा रहा है। और जल्दी जल्दी आंसर दे दो मुझे, जल्दी से कमेंट में आंसर दे दो। भैया टेस्ट कब लोगे, कल होगा टेस्ट, कल, है ना। ऐसे नहीं होगा, जो जब ऐप हम स्टार्ट करते हैं तो एक टेस्ट का ऑप्शन आता है, टेस्ट का। देखो अभी दिखाता हूँ दूसरे वाले फोन में, है ना। वहां पे मैं टेस्ट डाल दूंगा आज, और तुम लोग खुद करके, व्हिच बुक इज मोहन नॉट स्टीलिंग, सही है, ठीक है। वहां पे मैं डाल दूंगा टेस्ट, स्कैन करके या कैसे भी तुम लोग वहां से आंसर दे देना, है ना। और सॉल्व कर देना, वहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यानी कि ऑप्शन दिए गए होंगे, उनका आंसर देना, टिक करना है, ठीक है कि नहीं। जल्दी जल्दी नोट करो, किसी ने मैसेज किया है, भैया दिख नहीं रहे हो। कौन, मैं नहीं दिख रहा, अरे मैं तो दिख रहा हूँ भाई। हाँ, नहीं मतलब, नहीं दिख रहे, कौन नहीं दिख रहा, मैं, अरे दिख रहा हूँगा। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, किसी और को दिख रहा हूँ क्या, या किसी को नहीं दिख रहा। जल्दी बताओ किस किस को दिख रहा हूँ मैं। प्रवीण लाला बताना, मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा। प्रशांत तुम भी देखा, बताओ। ब्लैक दिख रहा है बस, ब्लैक हो ही नहीं सकता। क्लास में से डिसमिस होके दोबारा से ज्वाइन कर लो। एक बार क्लास में से डिसमिस हो जाओ, दोबारा से ज्वाइन करो क्लास, तब दिखेगा। हाँ आ गए, ओके ओके, आ गए हम, ठीक है। देखो करते हैं ट्रांसलेट। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा, किसका, किसका, किसकी, किसके, किसका, है ना। और एक किसकी, किसका, किसकी, और किसके, है ना। और एक और है, उसका नाम क्या है, किसको, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटेंस गलत होता है, किसका, किसकी, किसके वाला जो आता है एग्जाम में,
उसका एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या कॉन्सेप्ट है पता है? कि इन्हें क्यों लिया जाता है ज्यादातर है, क्योंकि जो किसका, किसकी और किसके, इनकी तीनों की अंग्रेजी क्या होती है हमारी? हुज। क्या होती है? हुज, WHO। लेकिन जो किसको शब्द है, क्या किसको, किसको की क्या होती है? हुम, है ना? क्या होती है? हुम। तो ज्यादातर एग्जाम्पल में क्या रखा जाता है? किसको। क्यों? क्योंकि किसका, किसके, किसके, तो किसको भी लगता है ऐसा ही सेम, है ना, बोलने में एक जैसा लग रहा है ना जी। तो इसके अंग्रेजी ज्यादातर क्या लगा देते हैं लोग बार? हुज। क्या लगा देते हैं? हुज। किसको की भी क्या लगा देते हैं? हुज। और आपका एग्जाम्पल और जो आपका क्वेश्चन होता है वो हो जाता है गलत। ठीक है, सिर्फ मात्राओं का अंदर, सिर्फ और सिर्फ मात्राओं का। ठीक है, ध्यान रखना है इन्हें। आते हैं तो क्या हो गया? क्वेश्चन में क्या हो गया हमारा? हुज। क्या हो गया? हुज। हुज के बाद क्या लगाएंगे हम? हुज के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सॉरी नाउन। नाउन क्या हमारा यहाँ पे? पुस्तक। पुस्तक की क्या हो गई? हुज, बुक, है ना। अब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा मोहन, मोहन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? एज। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारे एज, और सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन। मोहन में एम जो है कैपिटल बनेगा, क्यों? क्योंकि मोहन है एक पार्ट, सॉरी प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनता है। ठीक है, तो हुज, बुक, एज, मोहन। नेगेटिव है तो नॉट लगा दी, है ना। और मेन वर्ब यानी जो मेन काम क्या हो रहा है इसमें? चोरी करने का। चोरी करने की क्या हो गई? स्टील। क्या हो गई? स्टील। स्टील की फोर्थ फॉर्म क्या हो गई? स्टीलिंग। क्या हो गई? स्टीलिंग। अदर वर्ड कोई है नहीं और क्वेश्चन मार्क लगा के हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, है ना। नोट कर लिया? ओके प्रशांत, नोट हो चुका है आपका, वेरी गुड। खुशी आपका भी नोट हो चुका है। प्रवीण आपका भी नोट हो चुका है। ओके, हैंड, जो हैंड है आपका उसे हटा लो अब, हैंड हटा लो। और अगला रूल लिखते हैं, है ना। आएगा, अभी आएगा, प्रशांत आएगा आपकी। ठीक है, देखते हैं अगला रूल लिखो। रूल नंबर शायद 4 है, रूल नंबर है 4, है ना। इसमें लिखो, जब, जब कौन या, जब कौन या किसने शब्द बीच में आए, जब कौन या किसने शब्द बीच में आए, इतना लिखो, सिर्फ हिंदी में इतना लिखो, जब कौन या किसने शब्द बीच में आए, है ना। क्या, कौन मैसेज कर रहा है? 3 रूल आएगा। नहीं नहीं, चौथा ही है ये, चौथा देखो। सबसे पहले जब क्या शब्द बीच में आए, दूसरा क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, है ना। तीसरा क्वेश्चन वर्ड आए और उनके साथ कोई ना कोई नाउन आए, जैसे कितना, कितनी, कितने वाले बताए थे मैंने, वो वाला। ठीक है, और चौथा ही रूल है, जब कौन या किसने शब्द कहाँ है? बीच में। कौन या किसने शब्द बीच में आए। ठीक है, तो लिखो, जब कौन या किसने शब्द बीच में आए, तब अंग्रेजी बनाते समय, तब अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी हु लगाते हैं। कौन या किसने दोनों का मतलब एक ही है। कौन या किसने दोनों का मतलब क्या है? एक ही, है ना। कौन या किसने दोनों का मतलब क्या है? एक ही। ठीक है, अब देखो करते हैं, स्ट्रक्चर पे आते हैं हम। स्ट्रक्चर क्या हो गया फिर? कौन या किसने की हो गई हु। और ये मैंने बताया था, जो कौन शब्द है अपने आप में ही सब्जेक्ट होता है। कौन शब्द तो क्या है? अपने आप में ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो कैसा सब्जेक्ट बताया था मैंने? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी हमारी? हेल्पिंग वर्ब में एज, आर और एम, किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। यही तो है, एज, आर और एम, है ना। एज, आर और एम। ठीक है, अब देखो एम आता है हमारा आई के लिए, है ना। आई के लिए एम आता है। आर आता है हमारा प्लूरल के लिए। आर किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए।
ठीक है। और आई सॉरी एज आता है सिंगुलर के लिए, किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए। ठीक है, आते हैं हु सिंगुलर है ना, है ना, और इसमें कोई सब्जेक्ट आएगा नहीं, आई आएगा नहीं तो एम हम लगाएंगे नहीं, आई आएगा नहीं तो एम लगाएंगे नहीं, है ना। प्लूरल यानी कोई अदर सब्जेक्ट नहीं आएगा प्लूरल, तो हम आर भी नहीं लगाएंगे। और जो हु है, हु खुद में एक सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे हम? एज। क्या लगाएंगे? एज। तो इसके स्ट्रक्चर में लगेंगे हु प्लस एज, हु प्लस एज। अगर हमारा सेंटेंस होगा नेगेटिव, अगर सेंटेंस होगा नेगेटिव तो नॉट लगा देंगे, अदरवाइज नॉट नहीं लगाएंगे, है ना, अदरवाइज नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद होगी हमारी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या हो गई? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आ गया हमारा अदर वर्ब और क्वेश्चन मार्क, है ना। देखो एक बात बताओ, ठीक है, तुम ये बताओगे इसे, ए में लिख दिया ऑप्शन नंबर ए में लिख दिया फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। बी में लिख दिया फर्स्ट, फर्स्ट रहेगा तो फोर्थ से ही लिखते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और डैश डैश डैश, ठीक है। और सी में लिख दिया फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और डैश डैश, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इनमें फोर्थ FORTH, फिफ्थ FIFTH और सिक्स्थ, है ना, इसका जो सही ऑप्शन है, सटीक ऑप्शन है, कौन सा है? ए, बी या सी? जल्दी से आंसर दो मुझे। ऐसे लिखेंगे हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, या ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। ए बी सी क्या है? सी, सी, प्रवीण सी। ओके, और कोई? अच्छा, किसी और ने दिया है, एक बार पढ़ लूं। मनीषा बोल रही है ए। ओके, और कोई? हाँ प्रशांत बताओ कौन सा है? नहीं हो रहा, वैसे बोल दो ए। ए अच्छा ठीक है, देखो मैं बताऊं, ज्यादातर क्या लिखते हैं लोग, बात पूछ ली किसी ने क्लास, तो किस क्लास में हो, फोर्थ में या फिफ्थ में या टेंथ में या ट्वेल्थ में, तो सब क्लास के ऑप्शन में क्या डालते हैं? पैम्पलेट आता है ना जो बुक पे चिपकाते हैं, सबसे पहले नेम वगैरह आता है, वहां पे चिपकाते हैं। तो कोई ट्वेल्थ में तो ट्वेल्थ लिखती है इस प्रकार, है ना। वो क्या करते हैं? गलत लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे नहीं लिखा जाता, और इस प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, ये सही है, लेकिन इन्हें फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे नहीं बोलते, इन्हें क्या बोला जाएगा? 4 5 6 7, ठीक है। और इस प्रकार लग गई, यानी कि रोमन नंबर के ऊपर TH लग गई या ST लिख गई फर्स्ट के लिए, ND लग गई सेकंड के लिए, है, उसे क्या बोला जाएगा? ऐसे बोला जाएगा फोर्थ सिक्स, है ना। तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। किसी ने मैसेज किया है, हमारा सही है, हाँ सही है, सही है, आपका सही है, ठीक है। नोट कर लो, जल्दी नोट करना है तो, नहीं तो आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। लिखो, कौन जयपुर से, कौन जयपुर से बाइक से आ रहा है, बाइक से आ रहा है, ठीक है। और आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। स्ट्रक्चर लगा दो, सेम कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी, रिप्लाई फास्ट। जल्दी जल्दी आंसर दो।
Who is coming from Jaipur by bike? और कोई? जल्दी आंसर दो जल्दी। तुम भी कर लो भाई कुछ। हाँ, डाउट क्लियर हुआ? Who is coming from Jaipur by bike? Who is coming from Jaipur by bike? Who is coming to Jaipur with bike? मनीषा आपका गलत है, खुशी आपका सही है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे? कौन। कौन की क्या हो गई? Who। क्या हो गई? Who, है ना? Who सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगा देंगे हम? इज। वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगा देंगे? इज, है ना? उसके बाद आ गई हमारी नॉट। नॉट आई नहीं है सेंटेंस में, नॉट दी है क्या? सेंटेंस में नॉट नहीं दी है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, है ना? उसके बाद आ गई हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? आने का। आने की क्या हो गई? कमिंग। फोर्थ फॉर्म हो गई कमिंग, है ना? कहाँ से? जयपुर से। अब मुझे बताओ, मैंने बताया था कोई स्थान है, ये कोई स्थान है, ठीक है? और एक ये कोई व्यक्ति है, एक कोई व्यक्ति है, ठीक है? कोई एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति यहाँ से जा रहा है इस साइड, ठीक है? और यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे यानी कि इस जगह पर जुड़ रहा है, यहाँ से गया और यहाँ पे हो गया जुड़ गया, है ना? क्या हो गया? जुड़ गया। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? प्रीपोजिशन टू, है ना? और व्यक्ति यहाँ से आ रहा है, एक स्थान ये है और एक स्थान बना दिया हमने यहाँ पे, ठीक है? ये व्यक्ति यहाँ से आ रहा है यहाँ पे। अब ये बताओ, यहाँ से ये व्यक्ति अलग होगा या जुड़ेगा? अलग हो जाएगा, है ना? अलग हो जाएगा तो हम क्या लगा देंगे? प्रीपोजिशन टू। टू कहाँ लगाएगा? जब किसी जगह से अलग होने के लिए, किसी स्थान से अलग होने के लिए प्रीपोजिशन टू सॉरी फ्रॉम आता है, और जुड़ने के लिए टू आता है। अब मुझे बता दो, ये व्यक्ति जयपुर से आ रहा है तो जुड़ेगा, है ना? जयपुर से सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखो, जयपुर से आ रहा है तो जयपुर में जुड़ेगा, जयपुर से अलग होगा। आप कहोगे अलग होगा तो क्या लगा देंगे? फ्रॉम। कहाँ से अलग हो रहा है भाई साहब? जयपुर से। कहाँ से अलग हो रहा है? जयपुर से, है ना? और अदर वर्ड क्या है इसमें? अदर वर्ड क्या है? किससे आ रहा है? बाइक से, है ना? तो आने के क्या हो गई? किसी वाहन के द्वारा आने के लिए हम क्या लगाते हैं? बाई, बी वाई। तो बाई, बाइक, है ना? और ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट। ओके। और कोई जल्दी डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले डाउट की बताओ। मनीषा अपना डाउट बताओ, तुम्हारे सेंटेंस में बहुत ज्यादा गलती थी, इस वजह से डाउट बताओ, डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके हो गया, ओके ठीक है, हो गया तो जल्दी हैंड रेज कर दो, नोट हो जाए तो अगला लिखते हैं फिर। अगला लिखते हैं। ओके, खुशी का हो गया, प्रवीण का हो गया, खुशी का हो गया, प्रवीण का हो गया, मनीषा का हो गया। ओके ठीक है, चलते हैं एक एग्जाम्पल और करते हैं, उसे तुम भी करोगे। क्या हो रहा है भाई? लाइट गई क्या? एक सेकंड, लाइट गई। लाइट गई लाला, लाइट गई ना? लाइट तार किसने हला दिया फिर? कम तार कर दे। अभी नहीं आई, लाइट चली गई, 1 मिनट है ना? तार हिल गए हैं, कमर चला रहे हैं इस वजह से। जब तक हम पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ देखो, कौन कौन
कौन अगले महीने कौन अगले महीने है ना आपको ऐसे मतलब कौन अगले महीने हिंदी पढ़ा रहा है। जैसे पूछते हैं इस स्कूल में अगले महीने हिंदी कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। और ट्रांसलेट करो जल्दी, कौन अगले महीने हिंदी पढ़ा रहा है। और आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है यहीं पे क्लास में तोड़ता है एकदम। कल से करेंगे एक नया टॉपिक स्टार्ट, कल से नहीं अभी से स्टार्ट करेंगे। अभी 15 मिनट है ना, थोड़ा और ज्यादा ले लेंगे, 20 मिनट हो जाएंगी। आज ही करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर दे दो मुझे पहले इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। Who is teaching Hindi next month? Who is reading Hindi next last month? अरे भाई पिछले महीने की बात नहीं हो रही, अगले महीने की बात हो रही है। प्रवीण लाला अगले महीने की बात हो रही है, और यहाँ पढ़ाने की बात हो रही है, पढ़ने की बात नहीं हो रही। जल्दी बताओ जल्दी। Who is teaching Hindi next month? मनीषा क्वेश्चन मार्क लगा दो। सही है, क्या हो जाएगा ये हमारा? Who is teaching Hindi? Who is teaching Hindi next month? नेक्स्ट मंथ और क्वेश्चन मार्क MONTH, ठीक है। कोई मैसेज कर रहा है हु इज टीचिंग हिंदी नेक्स्ट मंथ। हाँ अब ठीक है, सभी का ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जल्दी जल्दी बात बताओ, सभी बताना, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं छोटा सा। आज जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है क्लास में गम तोड़ चुका है ना। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कोशिश करेंगे, आज नहीं तो कल, कल लास्ट खत्म हो जाएगा। अब एक दिन में एक टॉपिक खत्म किया करेंगे, ठीक है। जिससे और भी बहुत ज्यादा टॉपिक है, क्योंकि क्लास 10th वालों की डेट शीट आ चुकी है, क्लास 10th वालों की डेट शीट आ चुकी है। मेरा सही है ना? क्या बोला था? हु इज टीचिंग हिंदी नेक्स्ट मंथ? सही है, सही है, सही है। देखो जो हिंदी है ना, हिंदी, हिंदी में जो नाउन है ना, क्या हिंदी नाउन है? मुझे बताओ पहले क्या हिंदी नाउन है? जल्दी जल्दी जल्दी, लाइव चैट जो है उससे खोल के बैठ जाओ, हिंदी पे 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे अभी, ताजा ताजा, है ना। अब मुझे जल्दी जल्दी आंसर देते जाना, ठीक है। हाँ हिंदी नाउन है, मनीषा बोल रही है, खुशी बोल रही है, हाँ नाउन है, ठीक है। प्रवीण तुम भी कुछ बोल दो, प्रवीण कुछ बोल दो। हाँ है, ओके। तेजवीर नहीं आया प्रवीण, ठीक है चलो हिंदी नाउन है। तुम मुझे बता दो कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है भाई? जल्दी जल्दी बताओ कौन सा नाउन है। प्रवीण बोल रहे हैं नहीं आया, ओके। कौन सा नाउन है जल्दी बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा नाउन है। गेट लगा देगा था। कौन सा नाउन है भाई जल्दी बताओ। कोई बोल रहा है कोई क्लास में। मनीषा बोल रही है प्रॉपर नाउन है, ओके प्रॉपर नाउन है, ओके मनीषा। और कोई? मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, जल्दी जल्दी बताओ।
मटेरियल क्यों होगा? नहीं, मटेरियल नहीं होगा। खुशी बोल रही है प्रॉपर नाउन है। ओके, चलो ठीक है। क्या आप लोगों ने बोला ये प्रॉपर नाउन है? ठीक है, चलो मैंने मान लिया, हाँ ये प्रॉपर नाउन है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन ही है या कोई और भी नाउन है? जो हिंदी है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर ही है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन ही है या इसमें कोई और भी नाउन है ना? कोई और है या नहीं है, इतना बता दो। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। सिर्फ यही नाउन है या और भी नाउन है कुछ? अरे रिप्लाई तो दे दो, नहीं आ रहा तो बोल दो नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा, टाइम का को वेस्ट कर रहे हो। नहीं पता, नहीं नहीं है। ओके देखो मैं बताता हूँ। मैंने बताया था जब पढ़ाया था कि जो हिंदी है, हिंदी नहीं कोई भी ले लो, कोई भी, जब 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 हिंदी हम जब जब हिंदी हम सब्जेक्ट के रूप में बात करेंगे, किसके रूप में बात करेंगे? एक सब्जेक्ट के रूप में, तो जो हिंदी हो जाएगी हमारी प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन। और जब जब हिंदी को हम लैंग्वेज, किसके रूप में? लैंग्वेज यानी भाषा के रूप में, है ना, जब जब हम हिंदी को भाषा के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने एक रूल लिखाया था कि जो भी भाषाएं हैं, यानी ऑल लैंग्वेज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि सभी भाषाएं हमारी कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कोई सी भी भाषा है, फ्रेंच हो गया, चाइनीज हो गया, नेपाली हो गया, ठीक है, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, है ना, जो भी भाषाएं हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे, वे सभी भाषाएं हमारी क्या होंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जब जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे क्या हो जाएंगे? हमारी सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या? प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे हिंदी जो है, दो नाउन है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई क्लियरिटी नहीं बताई गई है कि ये भाषा है या सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, और नोट करना है, कुछ नोट करने लायक है? और वैसे तो मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं है यहाँ पे नोट करने लायक, है ना? करते हैं कंप्लीट। और आज मैं टेस्ट डाल दूंगा, वहां पे ऑप्शन बताया था मैंने टेस्ट का, टेस्ट का ऑप्शन है वहां पे होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों के एग्जांपल्स होंगे, करीब 10 एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, और टेस्ट देना, और शायद सॉल्व भी करा सकता हूँ मैं, क्लास में ही सॉल्व कराऊंगा शायद। ओके ओके, ठीक है। अब देखो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, यही तो टॉपिक है। ठीक है भाई, आते हैं टॉपिक पे। ओके, हाँ, अब देखो मैंने बताया था जिस दिन टेंस स्टार्ट किए थे, जिस दिन टेंस स्टार्ट किए थे तब बताया था मैंने कि जो हमारा परफेक्ट टेंस है, यानी कि परफेक्ट का मतलब है कार्य समाप्त होना, जो कार्य है वो हमारा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, कंप्लीटली, द वर्क हैज फिनिश्ड कंप्लीटली, यानी जो कार्य है वो हमारा पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है ना, पूरी तरह से समाप्त हो गया कार्य, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? परफेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिख लो, है ना। एग्जाम्पल हो गया, मैं खाना मैं खाना खा चुका हूँ, खा चुका हूँ। ठीक है, अब बताओ, अरे भाई गलत क्यों हो रहा है? मैं खाना खा चुका हूँ,
ठीक है। अब बताओ, खाना मैंने खा लिया, यानी जो खाना खाने का काम है वो पूरी तरह से समाप्त। खाना खाने का काम जो था वो पूरी तरह से हो गया समाप्त। ठीक है, मैंने बताया था वह टेंस, वह काल, वह समय जिसमें किसी कार्य या जिसमें कोई कार्य पूर्णतः पूरी तरह से समाप्त हो जाए, पूरी तरह से समाप्त हो जाए। कौन सा होगा हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट? क्या होगा प्रेजेंट का परफेक्ट? तो ये बताओ, यहाँ पे मैंने खाना खा लिया, यानी खाना खा चुका हूँ, पूरी तरह से खा लिया, काम था खत्म। क्या हो गया हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट? क्या हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट? ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं। वे एग्जांपल, सॉरी देखो, शालिनी यहाँ रही है। बताओ कौन सा है ये, कौन सा टेंस है? आई हैव ईटन, सही है खुशी, सही है, लेकिन हम अभी ट्रांसलेट, ईटन द फूड होगा, ईटन फूड होगा, या ईटन दी फूड होगा, कुछ भी होगा, क्योंकि यहाँ पे खाने की भी बात हो रही है। ठीक है, अभी हम ट्रांसलेट नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ना तो रूल लिखाया है ना स्ट्रक्चर लिखाया है। ठीक है, मुझे बताओ, शालिनी यहाँ रही है, शालिनी यहाँ रही है, कौन सा टेंस है? जल्दी जल्दी आंसर दो, कौन सा टेंस है? आंसर दो भाई, आंसर। किसी ने दिया आंसर, क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, खुशी, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और कोई, और कोई जो आंसर दे रहा है? जल्दी बताओ जल्दी। नहीं पता तो मना कर दो कि मुझे नहीं आ रहा या नहीं पता, मैं बताऊंगा। सेंटेंस है, शालिनी यहाँ रही है, कौन सा सेंट, सॉरी कौन सा टेंस है? सेंटेंस नहीं पूछा, टेंस बताओ कौन सा है, जल्दी बताओ। और नहीं आ रहा तो हैंड रेज कर दो या बता दो कि मेरे पे नहीं आ रहा, इतना पूछ दो बस। जल्दी करो जल्दी। किसी ने किया है मैसेज, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो। और कोई? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, है ना। सेंटेंस में सेंस लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। शालिनी यहाँ रही है, सेंस लगाओ, शालिनी यहाँ रही है, यानी काम खत्म हो चुका, शालिनी यहाँ रह चुकी है। शालिनी यहाँ रही है, यानी जो काम है वो पूरी तरह समाप्त, काम क्या हो गया खत्म, काम खत्म। तो काम कौन से में खत्म होता है? वह टेंस या वह काल जिसमें कार्य हमारा पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कौन सा होगा? प्रेजेंट का परफेक्ट, क्योंकि शालिनी यहाँ रह चुकी है या शालिनी यहाँ रही है। एक ही सेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? कोई मैसेज कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ कुर्सी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो कौन सा हो गया ये? प्रेजेंट का परफेक्ट। क्या हो गया? प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हैंड रेज तो कर दिया करो, जिससे पता चले कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कॉन्सेप्ट के बाहुबली। ओके, सबके समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, बाकी की क्लास, सॉरी बाकी का अगली क्लास में पढ़ाएंगे, है ना। आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। क्यों? क्योंकि मेरा फोन जो है वो है नहीं अभी चार्ज, फोन करेंगे चार्ज उसके बाद बताएंगे। और ये बताओ, टाइम यही सही है? यही टाइम ठीक है या नाइट वाला ठीक है? हाँ खुशी बोल रही है, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, कल से इसी टाइम मैथ की क्लास होगी, कल से इसी टाइम क्लास होगी मैथ की, और इंग्लिश की क्लास होगी नाइट में। ठीक है, ओके, हाँ कल से क्लास 10th के मैथ की क्लास होगी, 9th वाले 10th वाले जो भी हैं वो सब आ जाए, ठीक है क्लास में, सिर्फ और सिर्फ 9th एंड 10th। 11th वाले ना आए तो सी, क्या नाम है मनीषा, आप 11th में हो, आप मत आना, ठीक है। आज नहीं होगी नाइट में क्लास,
कल होगी, कल नाइट में जो क्लास होगी 8:30 बजे से, वो होगी आपकी इंग्लिश की। 8:30 बजे से होगी क्लास इंग्लिश की, और दिन में 11 बजे से क्लास होगी मैथ की। किसकी होगी? मैथमेटिक्स की। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। क्लास डिसमिस, डिसमिस ऑल ऑफ यू। ओके, हाँ, राम 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 राम, श्याम श्याम। क्लास डिसमिस कर दो अब। ठीक है, बंद कर दो क्लास।